दोस्तों, मैं फराज मलिक। दुनिया में बहुत सारे तानाशाह पैदा हुए जिन्होंने अपने देश की जनता को बुरी तरह लूटा। गोला बारूद आर्मी के दम पर अपने देश की जनता को पैरों के नीचे दबा कर रखा। लेकिन जब निहत्ती जनता अपनी पर आई तो हिटलर जैसे लोगों का भी नामो निशान मिटा कर रख दिया। ईदी अमीन, अगस्तो पिशोनो जैसे तानाशाहों का भी नामो निशान वहां की जनता ने मिटा कर रख दिया। इस वक्त दुनिया के कुछ देश ऐसा ही काम कर रहे हैं। ताज़ा मामला श्रीलंका का आपके सामने है, जहां पर राजपक्षे परिवार ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए श्रीलंका की जनता को लूटा। और इस वक्त क्या हाल है लंका के, वो आप सब देख रहे हैं। पैसा लूटकर राजपक्षे परिवार के सभी नेता भाग चुके हैं। दूसरा नंबर है चाइना का। चाइना के इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं वो भी तानाशाह से कम नहीं है। एक ऑर्डर की देर है और हजारों लाशें बिछ जाएंगी। चाइना की जनता इस वक्त चाइना आर्मी के निशाने पर खड़ी हुई है। इधर ऑर्डर मिला, इधर ट्रिगर दबा और लाखों लोगों की लाशें गिर जाएंगी। असल में मामला यह है कि चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा बैंक घोटाला हुआ है, जिसके चलते हुए चाइना के लाखों लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। वो पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। इंसान बैंक में अपना पैसा जमा इसलिए करता है ताकि उसका पैसा सुरक्षित रहे, लेकिन अपना ही पैसा वहां के लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। चाइना के अंदर जो बैंक घोटाला हुआ है वो भारतीय रुपए के अनुसार 40,000 करोड़ का है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे बैंक घोटाले हुए हैं, उनके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े भगौड़े बैंक घोटाला करके देश की जनता का पैसा लेकर भाग गए, लेकिन उनका कुछ नहीं हो पाया। तो 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ। अप्रैल के महीने में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट नाम के अखबार ने एक आर्टिकल छापा जिसमें यह बात कही कि चाइना के अंदर 40,000 करोड़ का एक बैंक घोटाला हुआ है, जिसके बाद लोगों के हाथ पैर फूल गए। लोग अपना पैसा निकालने के लिए बैंकों की तरफ दौड़ने लगे। जब बैंकों में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने लगी तो उसके बाद चाइना की बड़ी बैंक ने उन लोगों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया। हवाला दिया गया कि सिस्टम अपडेट हो रहा है, कुछ टाइम लगेगा, तब तक आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। ऐसे ही करते करते 4 महीने गुजर गए। 4 महीने के बाद भी चाइना के लोग अपने बैंक अकाउंट में जमा किया हुआ पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। बैंकों की तरफ से आश्वासन दिया गया कि 15 जुलाई को सबका पैसा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन 15 जुलाई आई और पैसा वापस नहीं किया गया। बैंक की तरफ से कहा गया कि हमें पता ही नहीं है 40,000 करोड़ रुपए कहां चले गए, फुर हो गए, उड़ गए, पता ही नहीं है कहां चले गए। लेकिन 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है चाइना के अंदर। जब बैंकों की तरफ से यह कहा गया कि हमें पता ही नहीं है कि 40,000 करोड़ रुपए कहां चले गए, तो उसके बाद चाइना के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लाखों लोग सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने लगे। कई रोज से प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि चाइना ने अपनी आर्मी को रोड पर उतार दिया है। बैंकों के सामने टैंक ले जाकर खड़े कर दिए हैं। आर्मी ने अपने बंदूकों को लोड कर रखा है, क्योंकि चाइना के अंदर तानाशाही चलती है और प्रदर्शन करना वहां पर एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी लगातार रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खतरा यह बना हुआ है कि कहीं 1987 वाला मामला फिर से चाइना के अंदर एक बार सामने न आ जाए। इस वक्त चाइना के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसको देखकर लोग 33 साल पहले चाइना में हुए खूनी संघर्ष को भी याद कर रहे हैं। 1989 में कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया था, जब चाइना बहुत तेजी के साथ विकास की राह पर दौड़ रहा था। लेकिन विकास ऐसा हो रहा था कि अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा था, गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा था। नेता और बिजनेसमैनों के अलावा पैसा किसी के पास नहीं था। उस वक्त भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आ रहे थे जिसके विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके थे। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए लाखों लोग बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब लाखों लोग सरकार के विरोध में उतरे तो सरकार ने चाइना के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू होने के बाद सेना अपने गोला बारूद लेकर सड़कों पर उतर गई। सरकार को लगा कि सेना को देखकर लोग यहां से भाग जाएंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन लोग वहां पर डटे रहे, सरकार का विरोध करते रहे। रात का वक्त हुआ, एक ऑर्डर आया, फायर। जैसे ही फायर का ऑर्डर आया, सेना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर टैंक भी चढ़ा दिए थे। उस खूनी संघर्ष में तकरीबन 10,000 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। तो उस वक्त के हालात को लोग इस वक्त याद कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। सेना तैयार है अपने टैंक के साथ, गोला बारूद के साथ, लेकिन जिन लोगों के पैसे बैग में फंसे हुए हैं वो लोग अभी भी प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि जब तक पैसे वापस नहीं होंगे हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो खतरा यही लग रहा है कि अगर कहीं ऑर्डर मिल जाता है कि फायर, तो फिर सोचिए वहाँ की जनता का क्या होगा। क्योंकि तानाशाही जो होती है ना, जब इंसान के सर पर सवार होती है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता है। हो सकता है कि 1989 वाला खूनी संघर्ष एक बार फिर से देखने को मिल जाए, क्योंकि बैंकों की तरफ से अभी भी कोई
सफाई नहीं दी जा रही है, सही से कोई तसल्ली नहीं दी जा रही है उन लोगों को कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ, आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे देश के अंदर भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन उनसे बहुत छोटा ये घोटाला है। हमारे देश में तो अरबों रुपए लेकर कहाँ से कहाँ लोग फरार हो गए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा सफ़र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश की सभी खबरें बहुत कम समय में आप लोगों के सामने रखी जाती हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।